लुक सैलून की एक यूएसपी है अपने क्लाइंट्स को 10 गुना वैल्यू डिलीवर करना। ये 10x वैल्यू है जो 10 पॉइंट्स अब मैं पढ़ा रही हूँ। सबसे पहली वैल्यू है ग्रूमिंग। हमें जब भी सैलून में एंटर करना है तो इंश्योर करना है हम यूनिफॉर्म में हैं। अगर हम यूनिफॉर्म में नहीं है सो वी हैव टू वियर ओनली ब्लैक फॉर्मल शर्ट, ब्लैक पैंट्स, क्योंकि ब्लैक हमारी इंडस्ट्री का कलर है। सैलून इंडस्ट्री का, हर इंडस्ट्री का एक कलर होता है और हमारी इंडस्ट्री का कलर है ब्लैक। ब्लैक अपने आप में एक बहुत गॉर्जियस, बहुत लग्जूरियस कलर है। सो वी हैव टू इंश्योर कि हम सिर्फ ब्लैक क्लोथ्स में हैं और अपनी यूनिफॉर्म में हैं। सेकेंड, हमें अपने हेयर स्टाइल, अपने मेकअप, अपनी ओवरऑल लुक का ध्यान रखना है। जैसे अगर इफ आई एम अ मेल स्टाइलिस्ट सो आई हैव टू इंश्योर कि मेरे खुद का हेयर स्टाइल बहुत अच्छा हुआ है। आप इमेजिन कीजिए आपके पास एक क्लाइंट आया है और वो एक हेयर मेकओवर चाहता है और वो आपको ऊपर से नीचे तक देख रहा है, आप ही के बाल ठीक से नहीं कटे हुए, आपकी शेव नहीं हुई हुई है, आपकी बियर्ड प्लेस में नहीं है। क्या वो इंस्पायर होगा कि वो सोचेगा नहीं कि यार ये खुद ही ग्रूम्ड नहीं है तो ये मेरी ग्रूमिंग क्या करेगा। तो हमें लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लेट मी टेल यू गाइस, क्लाइंट सबसे पहले हमें ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और जज करता है क्या ये मुझे जो मेरी डिजायर्ड लुक है वो दे पाएगा कि नहीं। और लेट मी टेल यू गाइस, मेरा 15 इयर्स का इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। जो स्टाइलिस्ट खुद ग्रूम रहते हैं, खुद को डेक्ड अप रखते हैं, खुद का हेयर स्टाइल, शेव, बियर्ड इन प्लेस रखते हैं, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ब्लैक पहनते हैं, क्लाइंट ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं उन स्टाइलिस्ट की तरफ। दे वांट टू गेट द मेकओवर्स डन। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास ज्यादा क्लाइंट्स आए तो सबसे पहले अपनी ग्रूमिंग पे काम कीजिए। Coming to makeup artists and beauticians and multitasking team like pedicurists, shampoo boys और assistants, ये रूल हम सब पे इम्प्लीमेंट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मैनेजर टिल हाउसकीपिंग। हमें यूनिफॉर्म में रहना है, हमें अपने बाल ठीक से रखने हैं। अगर हम एक फीमेल हैं तो मेक श्योर करना है हमारे नाखून कटे हों, नहीं कटे हुए तो प्रॉपर नेल पेंट लगा हो, हमारा हेयर या तो ब्लो ड्राई होना चाहिए। और अगर हम ब्यूटी सर्विस कर रहे हैं तो हमें इंश्योर करना है कि हमारे बाल बंधे हो, क्योंकि ये बेसिक टैगलाइन है किसी भी ब्यूटी इंडस्ट्री में। अगर मुझे वैक्सिंग करनी है, मुझे फेशियल करना है, मैं बाल खोल के सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ। दिस इज बेसिक्स ऑफ हाइजीन। सो वेदर यू आर अ फीमेल, वेदर यू आर वर्किंग एट एनी पोस्ट, अच्छे कपड़े पहनने हैं, साफ सुथरे, अपने बाल बना के रखने हैं, लाइट मेकअप करके रखना है, शेव, बियर्ड ट्रिम हैज टू बी इन प्लेस। ग्रूमिंग, आपको हमें ये समझना जरूरी है कि हम हर इंसान अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने देखा हमारे सैलून्स कितने खूबसूरत है, तो अगर हम अपने आप को खूबसूरती से कैरी नहीं कर रहे हैं तो क्या हम वो वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं अपने क्लाइंट को? नो। सो सबसे पहली वैल्यू है ग्रूमिंग। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं ऐड करना चाहूंगी। हमारे माउथ से स्मेल नहीं आना, तो हमें माउथ फ्रेशनर्स रखने हैं। कुछ स्टाइलिस्ट, कुछ टीम मेंबर्स स्मोक करते हैं, सो हमें इंश्योर करना है कि हम उसके बाद च्युइंगम्स खाएं, माउथ फ्रेशनर्स करें, बिकॉज जो लोग स्मोक करते हैं ना, वो स्मोक का जो एरोमा है वो हाथों में रहता है। सो व्हेन यू कट हेयर और व्हेन यू आर डूइंग फेशियल, दैट स्मेल कम्स टू क्लाइंट, और हर क्लाइंट स्मोक की स्मेल से कंफर्टेबल नहीं होता है। सो वी हैव टू इंश्योर कि हमारे हाथ से, हमारे फेस से, हमारी बॉडी से किसी भी तरह की स्मेल नहीं आ रही है। हमें डिओज रखने हैं, माउथ फ्रेशनर्स रखने हैं, और अगर हम स्मोक करते हैं सो वी हैव टू कम बैक टू द सैलून, वी हैव टू वॉश द हैंड, अच्छे से सैनिटाइज करना है ताकि स्मोक की पूरी स्मेल एलिमिनेट हो जाए। लुक सैलून की सेकेंड वैल्यू है बी जेन्युइन, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, बी रियली हम्बल एंड काइंड टू द क्लाइंट। इसका मतलब ये है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्लाइंट आता है जिसको रिबॉन्डिंग करानी है। नाउ शी टेल्स कि मुझे तो रिबॉन्डिंग करानी है, आई नीड स्ट्रेट हेयर। अब एज अ हेयर स्टाइलिस्ट हमने बाल चेक किए और हमें समझ आ गई कि ये बाल रिबॉन्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा गुड चॉइस नहीं है, बिकॉज क्लाइंट के बाल पतले हैं, सेंसिटाइज हैं, कलर्ड है। सो एज अ स्टाइलिस्ट हमें अपने क्लाइंट को ये समझाना है कि बिकॉज योर हेयर इज कलर्ड, इट इज सेंसिटाइज, इट इज थिन, अगर हमने रिबॉन्डिंग की तो ऑलरेडी बालों में वॉल्यूम कम है, वो और कम हो जाएगा। सो रिबॉन्डिंग इज नॉट अ गुड चॉइस। द बेटर चॉइस इज गेटिंग द केराटिन डन। तो अपने क्लाइंट के साथ जेन्युइन रहना है, वो नहीं करना है कि जो क्लाइंट मांग रहा है।
हम किस बात के एक्सपर्ट हैं? अगर मैं एक स्टाइलिस्ट हूँ तो मुझे पूरी नॉलेज होना चाहिए कि मेरे क्लाइंट के बालों में ये सर्विस कर सकते हैं, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या जो सर्विस क्लाइंट लेने आया है वो मेरे क्लाइंट के बालों के लिए गुड है और नॉट गुड है। आई अंडरस्टैंड कि हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमारे अपने गोल्स हैं, बट दैट डजंट मीन कि मैं अपने क्लाइंट को कुछ भी सजेस्ट कर दूं। एक एथिकल वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। सो इसका ये मतलब, इन्वन का मतलब, हम अपने क्लाइंट को ऐसी सर्विस रिकमेंड करें जो उनके बालों के लिए, जो उनके स्किन के लिए अच्छी हो, जो गुड रिजल्ट से, ना कि वो सर्विस रिकमेंड करें जो क्लाइंट मांग रहा है एंड विच इज़ नॉट अ वेरी गुड चॉइस फॉर हर स्किन और हेयर। सो जेन्युइनिटी इज आवर वन ऑफ द बिगेस्ट वैल्यू कि हमें वो सर्विस सजेस्ट करनी है जो मेरे क्लाइंट के लिए गुड है। Now I want to give different example in this. For example, आप एक पेडिक्योरिस्ट है। Now I understand कि जितना भी हायर प्राइस पेडिक्योर आप क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हैं उस पे हमारे पर्टिकुलर इंसेंटिव्स हैं। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सैलून की सेल को भी स्ट्रेच करने की। आई अंडरस्टैंड दैट, बट फॉर एग्जांपल यू गेट अ क्लाइंट जो कि डायबिटिक है। आपके पास एक क्लाइंट आता है जिसकी स्किन बहुत पतली है, तो क्या हमें उनको कोई ऐसा पेडिक्योर सजेस्ट करना चाहिए जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें पीलिंग एजेंट्स हैं? नो। मेक श्योर कि आप अपने क्लाइंट को वो चीज सजेस्ट कीजिए जो उनकी स्किन को किसी भी तरह का हार्म नहीं करना है। इससे फायदा क्या होगा? क्लाइंट को सब समझ आती है। क्लाइंट को जब आप बताओगे कि नो, आई वुड नॉट रिकमेंड यू दिस सर्विस, आई वुड रिकमेंड यू दिस पेडिक्योर, क्योंकि आपकी स्किन को उस चीज की जरूरत है और इस पर्टिकुलर पेडिक्योर किट में एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है जो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज इट माइट बी वेरी सेंसिटिव फॉर योर स्किन। जब आप अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करते हैं ना कि ये सर्विस आपके लिए थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्लाइंट का एक ट्रस्ट डेवलप होता है आपके ऊपर, ब्रांड के ऊपर। कोई भी ब्रांड तभी ग्रो करता है जब उसके हैप्पी क्लाइंट्स है। सो बी जेन्युइन टू द क्लाइंट। क्लाइंट को अगर फेशियल सजेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ चेक कीजिए क्या उनको उनकी स्किन को ये फेशियल की ज़रूरत है या समथिंग एल्स। सिर्फ ये नहीं देखें कि महंगी सर्विस सजेस्ट करनी है। नो, सजेस्ट अ सर्विस विच योर क्लाइंट नीड्स। उनके बालों को क्या चाहिए, उनकी स्किन को क्या चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाई रेवेन्यू सर्विसेज हमें सजेस्ट करनी है। सो बी जेन्युइन टू योर क्लाइंट। ये लुक सैलून की सबसे बड़ी वैल्यू है। हम उन सैलून ब्रांड में से हैं जो अपने क्लाइंट को कभी कभी सर्विस के लिए मना कर देते हैं कि ये सर्विस आप मत कराइए बिकॉज ये आपके बालों के लिए, ये आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं है। थर्ड वैल्यू है एक्सप्लेन फुली अबाउट द सर्विस। इसका मतलब ये हुआ आप जो भी सर्विस सजेस्ट कर रहे हैं उसकी पूरी प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल केराटिन, मैम इट विल टेक 4 आवर्स। इसमें हम 3 प्रोडक्ट यूज करेंगे, जिसमें पहले 2 बार शैम्पू करेंगे जो आपके हेयर क्यूटिकल्स को ओपन करेगा, फिर हम मेन प्रोडक्ट लगाएंगे जो बालों को नरिश करेगा, जो कि एक प्रोटीन लिमिटेशन है, उसको हम 45 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे, देन फॉलोड बाय ब्लो ड्राई एंड आयनिंग, और 30 मिनट्स का ब्रेक देके हम आज ही रिंस करके भेजेंगे। टोटल आवर्स लगेंगे 4। इस सर्विस का प्राइस है, MRP है 10,000, बट वी ऑल्सो हैव डिफरेंट मेंबरशिप्स इन विच दिस सर्विस विल कॉस्ट यू ऑन अ गुड डिस्काउंट। तो आपने अपनी सर्विस का कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसीजर है, वो क्या काम कर रही हैं, उसकी क्या प्राइसिंग रहेंगी, सर्विस स्टार्ट करने से पूरा पहले एक्सप्लेन करना है। इससे फायदा क्या होता है? इस वैल्यू से ये फायदा होता है कि क्लाइंट अपना टाइम मैनेज करता है, क्लाइंट को पता है कि मुझे कितना पैसे पे करने हैं आफ्टर द सर्विस, और एट द टाइम ऑफ बिलिंग कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं आती, क्लाइंट स्मूथली हैप्पीली होके जाता है। दूसरा फायदा ये होता है, कभी कभी क्लाइंट एक बजट माइंडसेट से आता है कि नहीं मुझे इतना ही स्पेंड करना है। जब आप पैसे पहले बता के उनसे कंसेंट लेते हैं तो उनके पास ये चांस रहता है कि नहीं, आई वांट टू स्पेंड दिस बजट, तो आप मुझे उसी हिसाब से सजेस्ट कीजिए। ये भी हो सकता है कि क्लाइंट ज्यादा स्पेंड करना चाहता हो, तो क्लाइंट माइट आस्क यू, अरे आपके पास इससे भी बेटर कुछ है, देन यू हैव अ चांस टू सजेस्ट समथिंग हायर, ऐड ओलाप्लेक्स और ऐड समथिंग एल्स, ताकि उस 10,000 के बिल को आप 15,000 तक लेके जा रहे हैं। इसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं कि आपने अपने क्लाइंट को सब कुछ बताया, इस सर्विस के इतने प्राइस हैं, ये ऑफर में इतना पड़ेगा और इसका ये प्रोसीजर है, इतना टाइम टेकिंग है। आई होप मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं टू टीच ऑल थिंग्स अबाउट सैलून बिजनेस। एंड अगर आप एक सैलून बिजनेस ओनर हैं या आप एक सीनियर मैनेजर हैं और आपको इन डिटेल और सीखना है सैलून मैनेजमेंट के बारे में, सो कॉल ऑन द नंबर सो आई कैन डू अ कंप्लीट डिटेल कोर्स ऑन सैलून मैनेजमेंट फॉर यू। चौथी वैल्यू है पर्सनल अटेंशन एंड टेकिंग केयर ऑफ योर क्लाइंट। इसका मतलब ये हुआ, जब आप सर्विस कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड
कभी कभी ऐसा होता है किसी सर्विस में हम प्रोडक्ट लगा के छोड़ते हैं, जैसे फेशियल में पैक लगा के छोड़ा, रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग में, केराटिन में, बोटॉक्स में प्रोडक्ट लगा के छोड़ा, कलर लगा के छोड़ते हैं। और हम यूजुअली क्या गलती करते हैं, हम अपने क्लाइंट को छोड़ के अंदर चले जाते हैं, चाय पीने चले जाते हैं, खाना खाने चले जाते हैं और क्लाइंट को नहीं बताते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो टेकिंग पर्सनल केयर ऑफ द क्लाइंट का मतलब ये हुआ ड्यूरिंग द सर्विस आप अपने क्लाइंट को बिना बताए बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे, किसी और एम्प्लॉय के ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं देके जाएंगे, मैं जाके आ रहा हूं आप क्लाइंट को देख लेना। नो, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आपने लग्जरी सैलून के एक्सपीरियंस को बिल्कुल आपने लो लेवल पे कर दिया है। सो अपने क्लाइंट को छोड़ के नहीं जाना है। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो अपने क्लाइंट से कंसेंट लेना है। कंसेंट का मतलब क्या होता है, परमिशन लेनी है कि मैम ये प्रोडक्ट हम 45 मिनट्स के लिए छोड़ रहे हैं, सो आई एम अराउंड ओनली, आई विल जस्ट फिनिश माई लंच। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मैनेजर को बोलना मैं अंदर ही हूँ। जब क्लाइंट को पता होता है आप उनको बता के जा रहे हो तो वो पैनिक नहीं करते हैं। वरना मेरे एक्सपीरियंस में बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि क्लाइंट कंप्लेन करते हैं, अरे स्टाफ तो छोड़ के ही चला गया, उसको पता ही नहीं, असिस्टेंट के ऊपर मेरे को छोड़ के चला गया या दूसरे स्टाइलिस्ट को दे दिया। वी कैन नॉट वर्क लाइक दैट। अगर आप अपने क्लाइंट को छोड़ते हैं किसी भी वजह से, कितनी भी देर के लिए, यू नीड टू टेक कंसेंट। कंसेंट मतलब इन्फॉर्म नहीं करना, परमिशन लेना कि मैम ये प्रोडक्ट 15 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं तो तब तक मैं कॉफी भिजवाता हूँ, ग्रीन टी या चाय क्या आप लोगे, आप अपनी कॉफी एंजॉय कीजिए, मैं बाहर ही हूँ और 15 मिनट में जैसे ही इस प्रोडक्ट का टाइम फिनिश होता है आई विल कम इनसाइड। किसी भी केस में हम अपने क्लाइंट को छोड़ के 1 घंटा लंच के लिए सैलून से बाहर या उस दौरान किसी और क्लाइंट को नहीं ले सकते। ये हमारे एथिक्स और वैल्यूज के खिलाफ है। यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम योर क्लाइंट। शी शुड नो कि मेरा ऑपरेटर, मेरी ब्यूटिशियन, मेरा स्टाइलिस्ट, मेरा मेकअप आर्टिस्ट अगर 15 मिनट के लिए गायब है तो वो क्यों है और कहाँ है। 5वां है योर माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब क्या हुआ, मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, एक होता है नेगेटिव माइंडसेट, एक होता है पॉजिटिव माइंड। नेगेटिव माइंडसेट जब हमारा होता है तो हम क्या सोचते हैं, अरे छोटी सर्विस है, अरे खाली शेव के लिए, ये तो कुछ लेगा नहीं, ये तो देखने से ही क्लाइंट चिंदी लग रहा है, ये तो अपग्रेड होगा ही नहीं, ये तो क्लाइंट सिर्फ थ्रेडिंग कराने आती है हमारे पास, कुछ और कराती नहीं है, सिर्फ नेल पेंट लगवाने आती है, अरे ये क्लाइंट कुछ नहीं लेता, कोई अपग्रेड नहीं होता। हम क्लाइंट को क्योंकि वो पास्ट में छोटी सर्विस लेता है या कम सर्विस लेता है जज करते हैं, या हम उनके कपड़ों से जज करते हैं, या हम ऐसा सोचते हैं हमारे दिमाग में कि इनको सजेस्ट भी करूंगा तो कोई फायदा नहीं होता है। ये होता है नेगेटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है, क्लाइंट भगवान है, हर क्लाइंट एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, उसको अपग्रेड करना आपके माइंड से आपको ट्राई तो करना है। यू ट्राई ऑन एवरी क्लाइंट। पूछेंगे तो सही कि मैम कोई और सर्विस करानी है, पेडिक्योर अरेंज करा दूं, फेशियल अरेंज करा दूं, अगर आप हेयर कट कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ क्लीन अप और डी-टैन। हमारा फर्ज है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिना क्लाइंट को जज किए क्लाइंट को सजेस्ट करना। बिकॉज जब हमारा ये माइंडसेट रहता है तो ऑटोमेटिकली हम अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं, हम अपने सैलून्स के गोल्स अचीव कर पाते हैं। एंड लेट मी टेल यू गाइस, आई एम अ सैलून ओनर एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ 300 एम्प्लॉइज इन जयपुर। और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि हर साल हम चाहते हैं एज अ ओनर, हर ओनर चाहता है कि अपने एम्प्लॉय का अप्रेजल करे, उनकी सैलरीज बढ़े। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारा सैलून ग्रो करेगा, जब हमारे सैलून के रेवेन्यूज ग्रो करेंगे, और वो तभी पॉसिबल है जब हमारा हर टीम मेंबर उस सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर आपका माइंडसेट है कि नहीं इसको सजेस्ट करके क्या फायदा है, ये तो क्लाइंट लेता नहीं है, तो ना आप ग्रो कर पाओगे ना सैलून ग्रो कर पाएगा। अगर हम दोनों सेम माइंडसेट से एक पॉजिटिव एटीट्यूड से सैलून में आ रहे हैं कि जितने भी क्लाइंट्स मिले, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, ना वैक्सिंग का काम छोटा है, ना थ्रेडिंग छोटी है, ना शेव, हर क्लाइंट को अच्छे से अटेंड करें। बिकॉज आज वो आपसे छोटी सर्विस करा रहा है, बट when she or he goes happy, he will come back to you कि मुझे यही स्टाइलिस्ट चाहिए, इस बार मैं कुछ और सर्विस भी इनसे कराना चाहता हूँ। तो जब हम उस भाव से काम करते हैं अपने सैलून में कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, हम सजेस्ट करते हैं, हम अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, ऑटोमेटिकली हम अपने मंथली गोल्स अचीव करते हैं। छठी वैल्यू है अपने क्लाइंट को एक वाव एक्सपीरियंस देना। वाव का मतलब क्या है, ब्यूटीफुल इंटीरियर जो ऑलरेडी हर लुक सैलून का है।
अ ग्रूम्ड टीम, आप ग्रूम्ड हैं कि नहीं, आप क्लाइंट की सर्विस को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करके फिर आप उनको एक्सपीरियंस करा रहे हैं, उनके बर्थडेज याद कर रखे हैं, उनकी एनिवर्सरीज हम याद रख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अ वाओ एक्सपीरियंस। और कभी कभी हमें ओवर द एज भी जाके काम करना चाहिए। अगर क्लाइंट बोल रहा है 5 मिनट की एक्स्ट्रा मसाज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हेन वी डू सम एक्स्ट्रा थिंग्स, हमें यूनिवर्स वापस देता है। हर हैप्पी क्लाइंट हमें मोर क्लाइंट्स भेजता है। सो हमें एक वाओ एक्सपीरियंस देना है, विच इज अ ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ लग्जरी इन इंटीरियर्स, हमारी ग्रूमिंग, हमारी सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करना और अपना फीडबैक लेना। क्योंकि जब हम अपना फीडबैक लेते हैं तो हमें समझ आता है कि हमसे क्या मिस आउट हो रहा है। कोई भी क्लाइंट अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो हमें ये नहीं सोचना है ये क्लाइंट फंसी है यार, ये तो ऐसे ही करता है। नो, क्लाइंट फीडबैक से जब हम इम्प्रूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ क्लाइंट्स हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। सो गिव अ वाओ एक्सपीरियंस, दैट मीन्स योर क्लाइंट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 7th is doing some extra effort for the client। जैसे अगर क्लाइंट की लंबे आवर्स की सर्विस हो रही है, 4 आवर्स 5 आवर्स, सो रिक्वेस्ट योर मैनेजर की मैम के लिए कुछ सैंडविच मंगा दे, कुछ चिप्स मंगा दे। कोई क्लाइंट अगर 4 घंटे 5 घंटे बैठ रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए थोड़ा स्नैक्स अरेंज करा दे। अगर कोई क्लाइंट है जिसको पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो हम ये ध्यान रखें कि ये क्लाइंट को ऐसे ही पर्टिकुलर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट है, उनको पर्टिकुलरली उस किसी पर्सन से हेड मसाज करानी है, शैम्पू कराना है या कोई और करानी, तो हम ये ना सोचें कि यार ये तो उसका क्लाइंट है, अच्छा मैम आप उसी से करा लो। नो, वी हैव टू टेक केयर कि कोई क्लाइंट अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मांग रहा है तो ओवर द एज जाके जितना हमें करना चाहिए उतना हम क्लाइंट के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा करें। 8 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो कि सैलून में मिरेकुलसली नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज कर देती है। आपकी लाइफ में भी इंक्रीज होगी और सैलून में भी नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज होंगे। मैं इसको एग्जांपल से देती हूँ। लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन, हम आपस में बात कर रहे होते हैं लेकिन क्लाइंट को लगता है हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। बिकॉज सैलून में क्या, हर जगह मिरर्स हैं, एवरीवेयर मिरर्स आर देयर। तो हम क्लाइंट को लेके बात नहीं कर रहे होते लेकिन क्लाइंट को लगता है कि मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मेरे बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज ऑन द फ्लोर बहुत डिफरेंट होती है। सेकेंड, बहुत बार मैंने देखा है रिसेप्शन पे मैनेजर, क्लाइंट खड़ा है और मैनेजर बैठा है। वी आर इनटू सर्विस इंडस्ट्री गाइज। अगर सामने गेस्ट खड़ा है, क्लाइंट खड़ा है, तो हम बैठ नहीं सकते। वी हैव टू स्टैंड। जब हम खड़े होते हैं तो इसका मतलब हम ग्रेटफुल हैं कि आप हमारे सैलून में आए हो, लेकिन हम बैठे हैं, क्लाइंट खड़ा है, इसका मतलब है कि हमें कोई फिक्र नहीं है आपकी। सो बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड्स, जब क्लाइंट खड़ा है तो हमें खड़े होकर बात करनी है, हमें उनके आगे बैठ के बात नहीं करनी है। सेकेंड, आई कॉन्टैक्ट। हमें क्लाइंट से आई कांटेक्ट करके बात करनी है, कोई भी सर्विस कर रहे हैं। बिकॉज जब हम आई कांटेक्ट करते हैं तो हम उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं समझता हूँ, मैं समझती हूँ कि आपको क्या चाहिए। जब हमारा आई कांटेक्ट नहीं होता है तो क्लाइंट को लगता है कि ये तो खाली पुश कर रहा है, ये तो खाली सजेस्ट कर रहा है, अच्छा ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। नो, आप अपने आप से पूछिए, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपकी तरफ ना देख के कहीं और इधर उधर देख रही हूँ, मैं फोन में देख रही हूँ, आपको क्या लगेगा? आपको ये लगेगा कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। सो आई कॉन्टैक्ट। थर्ड, राइट तरीके से खड़े होना। हम बहुत बार कभी कभी ऐसे गलत पोस्चर में खड़े होते हैं, ऐसे हाथ रख के खड़े हैं, ऐसे रख के बैठे हैं क्लाइंट के आगे, कभी कभी हम क्लाइंट के बिल्कुल पास में हैं या हम बिल्कुल दूर खड़े हैं। तो बॉडी पोस्चर, यू कैन स्टडी मोर अबाउट इट ऑन यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं कि हमें कितनी दूर खड़े होने हैं गेस्ट से। हमें 1 हैंड डिस्टेंस होना चाहिए जब हम क्लाइंट्स के पास खड़े हैं, कि 1 हैंड हमें दूर खड़ा होना है, हमें आई कॉन्टैक्ट रखना है और हमें जेन्युइनली उनकी सुननी है कि उनको क्या सर्विस चाहिए। फिर हमें दांत नहीं जमाने हैं, नाक में उंगली नहीं डालनी है, कान में नहीं खुजली करनी है, ऐसे बैठे बैठे खाज नहीं करना है। क्लाइंट सब देख रहा है। 5 स्टार लग्जरी में आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके हाथ पैर कहाँ चल रहे हैं, कैसे आप खड़े हैं, कैसे आप बैठे हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ टाइम्स इन माई टीम ऑल्सो कि जोर जोर से खी करके बात कर रहे हैं, क्लाइंट सब सुन रहा है। गाइज, क्या एक्सपीरियंस है? लग्जरी का मतलब सिर्फ ब्यूटीफुल इंटीरियर देना नहीं है, लग्जरी आपसे है। हमेशा ध्यान रखिए, एक भी क्लाइंट है वो पूरी आपकी बातें सुन रहा है, वो ये सुन रहा है कि आपकी सोच कैसी है, आप कैसी बातें करते हो, और वो उसको टर्न ऑफ भी कर सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे खड़े हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। अगर हमें जोक्स क्रैक कर रहे हैं तो हम सैलून के बाहर जाएं, जोक्स क्रैक करके देन वी कम बैक। लेकिन अगर क्लाइंट सामने है, एक भी क्लाइंट अगर सैलून में है, तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने बात करने के तरीके, अपने उठने बैठने तरीके को ध्यान रख के टेक केयर करना पड़ेगा। ये लग्जरी को कंप्लीट करता है।
9th वैल्यू है ऑलवेज से यस। क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। आई अंडरस्टैंड बहुत बार ऐसा होता है कि हमने जो किया वो सही है, हमारी कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी क्लाइंट गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उनको वैसा फील हुआ। उस केस में हमें ऑफेंड नहीं करना, नहीं आप गलत हो, हमने ऐसा किया, आपको समझ नहीं है। नो, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई चीजें मिस हुई हैं, या तो आपके समझाने में कुछ मिस हुआ है, या उन्होंने ध्यान से सुना नहीं, उनका ध्यान कहीं और था। लेकिन हम क्लाइंट के फेस पे नहीं बोल सकते मैम ये तो ऐसे ही है, ये ऐसे नहीं है, आप गलत है। नो, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, ये हमारी वैल्यू है। और जनरली जब हम सुनेंगे कि उनकी क्या प्रॉब्लम है तो आपको समझ आएगी कि हमारी गलती कहाँ है। सो क्लाइंट हमारी जिम्मेदारी है, अगर वो कुछ नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो कहीं ना कहीं हमसे कोई चीज मिस आउट हुई है, तभी नेगेटिव फीडबैक आया है। और लास्ट वैल्यू है अपने गोल्स के लिए फोकस रहना। इसका मतलब क्या हुआ, हमें हर महीने अपना गोल बनाना है। मैं इस महीने कितना बिजनेस करना चाहता हूँ, कितना इंसेंटिव के साथ सैलरी अर्न करना चाहता हूँ। जब तक हमारा गोल सेटिंग नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें रोज कितना ट्राई करना है, हमें कुछ पता ही नहीं है। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल ग्रोथ के लिए। जो स्टाइलिस्ट, जो ब्यूटिशियन, जो मेकअप आर्टिस्ट, जो मैनेजर्स अपनी गोल सेटिंग करते हैं कि मुझे मंथली इतना बिजनेस करना है, उनके इंक्रीमेंट्स बिना मांगे होते हैं। आई एम ओनर एंड लेट मी टेल यू, आई हैव बीन वर्किंग विद संजय दत्ता सर फ्रॉम इयर्स। सर के साथ मैंने पैटर्न देखा और मैंने ये सब चीजें संजय दत्ता सर से सीखी हैं कि जो टीम मेंबर हमें आउटपुट दे रहा है, उनके मांगने से पहले उनके सैलरी इंक्रीमेंट्स होने चाहिए। तो हमारा सैलरी इंक्रीमेंट किसके हाथ में? हमारे हाथ में। अगर हम अपना गोल बनाते हैं कि मुझे अपनी सैलरी के 6 गुना 7 गुना बिजनेस जनरेट करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के साथ ये मेरा गोल है क्योंकि मुझे हर साल अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, तो ये हमारे हाथ में ही है। ये हमारे एक्शंस और हमारे माइंडसेट के हाथ में है कि मुझे अपने हर महीने गोल्स अचीव करने हैं, ताकि मुझे ओनर के पास ना जाना पड़े कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, ओनर अपने आप मेरी सैलरी बढ़ाए। बिकॉज मैं हर महीने अपने गोल्स अचीव कर रहा हूँ, मैं अपने हर साल गोल्स अचीव कर रहा हूँ। ये 10x वैल्यू सिस्टम हमारे ब्रांड का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्लाइंट को बेनिफिट होता है, टीम मेंबर्स को भी बेनिफिट होता है और ओनर को भी बेनिफिट होता है। एक सक्सेसफुल बिजनेस तभी एक्सपैंड करता है जहां पे तीनों लोगों को फायदा हो रहा है। क्लाइंट भी बेनिफिट में है, टीम मेंबर भी बेनिफिट में है और ओनर भी बेनिफिट में है। सो हमें ये समझना जरूरी है कि हमें कंपनी के लिए भी अच्छा सोचना है, क्लाइंट के लिए तो सोचना ही सोचना है। क्लाइंट भगवान है, क्लाइंट के लिए तो अच्छा सोचना ही सोचना है, ओवर द एज जाके सोचना है। लेकिन एट द सेम टाइम अपने ओनर्स के लिए भी अच्छा सोचना है, बिकॉज आज ओनर है, उसी वजह से सैलॉन है, उसी वजह से आप हैं, उसी वजह से हम सबकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ है। तो जब ये ट्रायंगल मेंटेन होता है, हैप्पी क्लाइंट्स, हैप्पी टीम एंड हैप्पी ओनर, ऑटोमेटिकली वो ब्रांड ग्रो करता है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये 10x वैल्यू सिस्टम हम अपनी जिंदगी में फॉलो करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और हम सब फाइनेंशियली एक साथ ग्रो करेंगे। इस वीडियो के कंटेंट को समझ के अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि ये सब चीज़ों के बारे में तो मुझे पता नहीं है, या मैं ये नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ अपने सैलॉन में, सो आई एम हेयर टू हेल्प यू। आई गिव पर्सनलाइज कोचिंग टू सैलॉन ओनर्स, टू सीनियर मैनेजर। तो सैलॉन मैनेजमेंट के बारे में अगर आपको कुछ भी सीखना है, समझना है, आई एम देयर टू हेल्प यू।